आज की इस वीडियो में समांतर श्रेणी में आपके रग रग में घुसा दूंगा। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, आज सब कुछ जानेंगे। समांतर श्रेणी का कैसा भी सवाल आए आप पे सब बनेगा। बस जितना मैं आपके लिए बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले समांतर श्रेणी को इस टाइप में लिखा जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब एक एक बढ़ा के अंतर कितना भी हो सकता है। डी का मतलब डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, एक एक का अंतर लेना, चाहे दो दो का, तीन तीन का, जितने के भी अंतर बने 3d। इस टाइप से चलती जाएगी। लास्ट पद होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये होता है nवा पद। इस ये क्या होता है nवा पद। इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, तो l भी बोल देते हैं। तो ये दोनों का फॉर्मूला होता है। a क्या है, a है प्रथम पद, a क्या है प्रथम पद। यहाँ पर d क्या है, डी है डिफरेंस माने सार्वंतर, अंतर कितने का है सार्वंतर। ठीक है, अब देखिए एल क्या होता है, एल होता है समांतर श्रेणी में अंतिम पद। एल को क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अब पद का नाम जैसे मैंने बोला कि आप यहां से निकाल के बताइए। जैसे देखिए इस श्रेणी को देखिए, ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए तीसरा पद है तो तीसरा पद कैसे आया, ए प्लस 2d लिखा, एक कम। तो उसी तरह से ऐसा मैंने आपसे पूछा कि A9 9वां पद बताइए, तो आप क्या लिखेंगे A प्लस 8d। मैंने आपसे पूछा 19वां पद बताइए, तो A19 लिखेंगे आप। ठीक है, तो 19वां पद होगा A प्लस 18d। ऐसे पद निकाल सकते हैं आप, कोई भी पद आपसे पूछे तो। मैंने आपसे पूछा 21वां पद लिखिए, तो A21 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 20d, ये होगा 21वां पद। इस टाइप से आपको पद निकालने हैं। ठीक है, अब इसके कुछ होते हैं फॉर्मूले, वो आपको जरूर याद रखना है। देखिए क्या होते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र आपको आना चाहिए, n प्लस 1/2। इसके बाद होता है समांतर श्रेणी को आपको जोड़ना है, इसके n पदों का योग। मान लीजिए कि 10 पद हैं या 20 पद हैं या 100 पद हैं, आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, कोष्टक में होता है 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से मैंने अंतिम पद का सूत्र बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसी को बोल सकते हैं a n वा पद। पता नहीं कितना पद है, पदों की संख्या पता नहीं है, तो a n मान लेते। उसी को मैंने बोल सकते, लास्ट टर्म बोल सकते कि अंतिम पद है। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला के निकल के आएगा n/2। अगर इस 2a को आप a प्लस a लिख सकते हैं ना, 2a को a प्लस a, और जी जाएंगे तहीं n माइनस 1 इंटू डी। अब इतना फॉर्मूला देखिए आप जी का बन गया l का, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप l, और बाहर क्या है n/2 बराबर Sn। तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है पदों का योग का। अगर अंतिम पद पहला पद दिया है तो ऐसा लगाएंगे, अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो ऐसा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में इतने ही फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे सवाल। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। इसमें a कितना दिया है 10, पहला पद होता है a। अब तीसरा पद आपको बताना है, तीसरा पद क्या होता है, तो तीसरे पद का सूत्र क्या होगा A30 बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं a प्लस 29d। जी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको a तो दिया है, d निकालना है। d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं पहले वाले पद को उसके बाद वाले पद से घटा देते हैं। कोई भी दो पदों का अंतर ले लीजिए, जैसे 4 और 7 या 7 और 3। तो यहाँ से d निकालेंगे, मान लीजिए 7 में से मैंने 10 घटा दिया, तो डिफरेंस कितना है -3। आप वैसे भी सोच सकते 10 से 7 बन गया, 3 कम हुआ है, 7 से 4 बन गया, फिर से 3 कम हुआ, मतलब -3 कम हो रहा है। ठीक है, तो d का मान आ गया -3, तो A13 बराबर a का मान है 10 प्लस 29, d का मान है -3। अब 29 की 3 में गुणा होगी तो 10 माइनस के 29 दिया 87, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। अब 87 में से 10 घटाना है तो 7 77, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस क्यों, माइनस की बड़ी संख्या। तो इसका तीसरा पद क्या आ गया -77। अब एक और देखिए सीधी के एपी का 31वां पद आपको निकालना है।
तो 31वें पद को आप क्या लिखेंगे, 31वां पद होगा a प्लस 30d। तो आपको यहाँ पर a निकालना है और d दोनों जरूरत है, तो यहाँ से ना a दिया है ना d, लेकिन 11वां पद दिया है। 11वें पद को आप क्या लिखते हैं, a प्लस 10d लिखेंगे, एक कम, बराबर दिया है 38। और 16 पद क्या लिखते हैं आप, a प्लस 15d, इसका मान आपको दिया है 73। इन दोनों समीकरण को आपको करना है हल। तो दो समीकरण हल करेंगे, ठीक है, इसका नाम 1 इसका 2। तो सबसे पहले इसको चिन्ह बदल दीजिए, बस क्या कर दीजिए, चिन्ह बदल दिए सबके। तो प्लस a और माइनस a कट जाएगा। अब 10d में से 15d घटाएंगे तो माइनस के 5d बचेगा, बचेगा कि नहीं, माइनस के 5d बराबर 38 में से 73 घटेगा तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे 5, 6 में से 3 जाएंगे 3, 35। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार, तो d का मान आ जाएगा यहाँ से 7। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या तो इसमें या इसमें। तो d का मान मैंने ऊपर वाले समीकरण में रखा, तो यहाँ पर a का a रहेगा प्लस 10, d की जगह पे क्या रखना है 7 बराबर 38। तो 10 का 7 में गुणा होगा 70, तो a का मान आ जाएगा 70, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है बराबर उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के। 38 में से 70 घटाएंगे 2 3 32, कितना आएगा, एक सेकेंड, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 38, हाँ इतनी, हाँ सही तो है, माइनस के 72 बचे, माइनस के 32। तो a का मान यहाँ से क्या निकल आया, माइनस का 32, और d का मान 7। अब a और d के मान आ गए, तो a और d के मान इसमें रख दीजिए, तो 31वां पद आ जाएगा आपका। a का मान कितना है, माइनस 32 प्लस के 30 का 30, d का मान कितना आ गया 7। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस के 32 प्लस 7 का 3 में गुणा होगा 21 प्लस 0। अब इसको देखिए अलग अलग चिन्ह घट जाते हैं, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 210 में से 32 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचेगा 0, तो हो जाएंगे 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 1, तो 178 आ जाएगा। इसका 31वें पद का मान क्या है, 178। ठीक है जी, आंसर हो गया जी। बहुत ही मोस्ट सवाल है, इसको आपको जरूर लगा के जाना है, ऐसे पेपर में बनेगा। ठीक है, अब अगला देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या 100 से पार होती हैं, 100 भी है, 101 भी है, 102। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या चेक करनी है कि 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी। तो आपने पहली संख्या तो मान लीजिए, देखिए पहली संख्या होती 105, 105 में 7 का भाग जाता है, इसके बाद आएगी, इसमें 7 जोड़ दीजिए क्योंकि 7 7 के मल्टीपल में है, 7 की दुनिया में आएगा। तो 105, 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 117, 12 7 19, 119। इस टाइप से चलती 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 जाएंगी, तो लास्ट 3 अंकों की संख्या 1000 से नीचे आएगी। 1000 से नीचे कौन सी संख्या जो 7 से कटती है, देखिए आप मान लीजिए 999, इसमें 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, ये तो नहीं कटेगी 7 से। अब 993, 994, देखिए इसमें 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, बचे 229, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 994। इसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो 1001 हो जाएगा। ठीक है, 1001 में 7 का भाग जाता है, उससे 7 कम कर देना तो आ जाएगी 994। तो आपको सब मिल गया, जे ए पद मिल गया प्रथम पद, और ये कौन सा पद मिल गया है लास्ट का, डी, लास्ट के पद को बोलते हैं ए। और अब 7 से विभाज्य मतलब 7 7 का अंतर है सभी में, 112 में से 5 घटा लीजिए तो डी का मान भी आपको यहाँ से मिल गया। डी का मान कितना 7, ए का मान कितना है 105, और एल का मान कितना है 994। अब संख्या पूछी कि ऐसी कितनी संख्या, तो एल में से ए घटा दीजिए। संख्याओं का सूत्र होता है एन बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, एल माइनस ए बटे, ठीक है, अंतर से भाग एल माइनस ए बटे डी प्लस 1 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, संख्या पूछना है कितनी संख्याएं ऐसी हैं। तो संख्या का सूत्र क्या होता है, एल माइनस ए, 994 में से 105 घटाना है, 994 माइनस 105 बटे में 7 प्लस का 1। अब इसको हल करिए, 994 में से
14 में शून्य हो जाएंगी 5, 8 के 8, फिर 8, ये नीचे आ गया 7 प्लस 1, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 18 7 दूनी 14, 4 49, 7 7 49, 127 प्लस 1 बराबर 128। 128 ऐसी संख्या हैं जो इन दोनों के बीच में आ रही हैं। तो 7 अंकों से कटने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है? 128। ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए बोला है जे सवाल को आप मोस्ट डाल लेंगे ना, ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पेपर के लिए। इसमें बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी एक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 14 पदों का योग दिया है 1050। इसका प्रथम पद मतलब ए दिया है आपको 10, प्रथम पद 10 है तो 20वां पद आपको निकालना है। और क्या दिया है? प्रथम 14 पदों का योग, मतलब S 14 बराबर योग का सूत्र ये होता है, बराबर आपको दिया है 10 50। अब इसका 14 पदों का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l ये होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला होता है, l का लगा देंगे, बराबर क्या होता है 10 50। अब a का मान दिया है तो यहाँ पे 14 पदों का योग निकाला आपने, तो n की जगह पर आप क्या रखेंगे? 14। जो कितने पदों का योग है? 14 पदों का, तो n की जगह पर 14। a का मान आपको पहले से दिया था 10, तो आप यहाँ से रख देंगे 10। ठीक है। अब यहाँ से कर दे तो l का मान आ जाएगा, तो l का मान आ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? l का मान आ जाएगा, तो d का फॉर्मूला होता है, आपको 20वां पद ज्ञात करना है। 20वें पद का सूत्र होता है a प्लस 19d निकालना आपको। तो a चाहिए और d चाहिए, तो यहाँ से आपको d निकालना है, तो g वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। इसके मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाते, तो एक होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। लेकिन यहाँ पर n की जगह पर 14 लिखी, तो जहाँ जहाँ n है वहां पर आपको 14 लिखना। a का मान दिया है 10, तो यहाँ से d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह पर आप क्या रखेंगे? 14, तो 14/2 कोष्टक में 2, a की जगह पे आप रखेंगे 10 प्लस n की जगह पे 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 आएगा, और इंटू में d बराबर 1050। ठीक है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बराबर हम ऊपर के कट जाते, तो 7 से जी काट सकते, 7 एकम 7 बचे 3 सो जाएंगे 35, 7 पंचे 35, 0 का 0, जी 150 आ जाएगा। अब देखिए 2 इधम जी हो जाएंगे 20 प्लस के d का 13 में गुणा हो जाएगा 13d बराबर क्या आएगा? 150। ठीक है। अब 20 उस साइड जाके घर जाएंगे तो बचेगा 130। 150 में से 20 घट जाएगा तो 130 बचेगा, बराबर यहाँ पर 13d। 13 से 130 कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ से d का मान निकल के आ गया 10। ठीक है। बराबर में ऊपर क्या आप काट सकते हैं, 13 से 13 कट जाएगा, 0 का 0, तो d का यहाँ से मान निकल के आ गया 10। a का मान आपको ज्ञात था a, तो यहाँ से 20वां पद का सूत्र होता है a प्लस 19d। तो a का मान 10 प्लस 19 और d का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? 10। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 10 प्लस 19 धाम 119, 190। 190 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ से 20वां पद निकल के आ गया 200। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये रखे गए हैं, इसमें बोला है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीची वाली पंक्ति में 20 लट्ठ, उससे कम अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठ कितनी पंक्ति में रखे गए तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठ हैं, ये आपको बताना। जैसे आप लकड़ियां ढेर रखते हैं, पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ऐसे, जिससे फैल है ना। अगर आप नीचे कम रखते हैं ऊपर ज्यादा तो फैल जाएंगे, बने ही नहीं रखते। तो सबसे पहले ऊपर पंक्ति में कितने? 200 लट्ठ हैं। पहली पंक्ति में 200, फिर 19, फिर उससे कम 18, मतलब एक एक कम होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। ऐसा पता नहीं लास्ट में कितने रखे गए हैं, लेकिन यहाँ से आपको ए का मान तो दिया है। प्रथम पद क्या है? 200, अरे सॉरी 20, और अंतर कितने का आ रहा? एक कम, मतलब डी का मान है -1। ठीक है। ये लट्ठ रखे कितने जाने हैं? अगर इन सब को आप जोड़ें तो 200 लट्ठ रखे जाने हैं, मतलब इनका योग दिया है। तो एस एन का मतलब पद पंक्ति तो पता नहीं कितनी है, तो एस एन बराबर आपको दिया है 200। कितना दिया है? 200 लट्ठ हैं।
तो आपको बताना है पंक्तियों की संख्या n। तो n आपका क्या फॉर्मूला है, यहाँ से n का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2, कोष्टक में लास्ट टर्म ही में था तो कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है बराबर 200 दिया है। अब इसको देखिए n की जगह पे तो आपको पता नहीं क्या है, पंक्तियों की संख्या निकालनी, कितने पद है पता नहीं है, तो n/2, 2 का 2, a का मान दिया है 20, तो a की जगह पे 20 प्लस n का मान मालूम नहीं है तो n-1, d का मान आपको -1 दिया है बराबर 200। ठीक है, ये दो भाग में है, भाग के इस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणा में, तो 2 का गुणा 200 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ पर बचा n, कोष्टक में क्या 2 का 20 में गुणा होगा 40 प्लस -1 का n में गुणा होगा तो माइनस का n बन जाएगा, माइनस का n, -1 का -1 में होगा तो यहाँ से +1 बन जाएगा। ठीक है, बराबर 400। अब इस n का भी आपको अंदर गुणा करना है। अब इस n का गुणा आप करेंगे 40 में तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए 40n। ठीक है, इसके बाद n का गुणा n में होगा तो माइनस का n² आ जाएगा। ठीक है, माइनस का n², n का गुणा 1 में हो जाए n एकम n आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद n का हो गया गुणा बराबर 400 दिया है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या निकल के आया 40n और 1n 41n, जो 400 उस साइड है तो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा -400 बराबर क्या बचेगा 0। तो अब ये बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आपको सॉल्व करना है, आज आगे वो पीछे की गुणा करते तो -400 की गुणा -n² में होगा तो आपको क्या मिलेगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n का गुणा होगा n² को तो 400n आ जाएगा। तो आपको 41n की ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर मिले 400n² और जोड़ने घटाने पर 41, तो किसमें मिलेंगे 25 और 16। ठीक है, तो 25 और 16 में तोड़ सकते हैं आप, माइनस का n² प्लस का 25n, यहाँ पर लिख दीजिए 16 कोई बात नहीं, और 16n, 25 और 16 होते हैं 41 माइनस के 400 बराबर में 0। अब दो दो की पेयर बनाइए, जोड़े बनाइए दो दो की। ठीक है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या बचेगा n+25, n+25, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया और 16, तो -16 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा n, माइनस चला गया तो प्लस बचा, 16 चले जाएंगे, 16 का इसमें भाग देंगे तो 25 बार बराबर 0। तो n+25 बराबर 0 रखेंगे आप और n-16 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो n का मान आ जाएगा माइनस में, तो देखिए कोई भी पंक्ति माइनस में तो जाने, संख्या जैसे हमने बोली इतने पद हैं उतने पद हैं, तो माइनस के कितने पद होंगे, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। इसका मान यहाँ से निकाल के आ गया n बराबर माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो n का मान कितना आ गया 16, तो पदों की संख्या यहाँ से निकल के आ गई 16। ठीक है, तो ये पद कितने यहाँ पर n का मान आप रख सकते हैं 16। ठीक है, आपको अब और क्या बताना है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने पद लठ हैं, सबसे ऊपरी पद पंक्ति का मतलब सबसे लास्ट टर्म आपको बताना है l, सबसे लास्ट टर्म क्या होता है l। ठीक है, अब पद कितने आ गए 16, तो 16 पद है तो 16 पद सबसे लास्ट वाला पद 16 होगा, तो a16 निकालना है आपको, तो इसका सूत्र बनेगा a+15d बनेगा का नहीं, तो a का मान आपको दिया है कितना 20 प्लस 15 और d की जगह पे -1, सॉरी d का मान -1 दिया है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 20, 15 का -1 में गुणा होगा तो -15, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, तो सबसे जो ऊपर वाली पंक्ति है उसमें 5 लठ रखे गए हैं और कुल कितनी पंक्ति हैं, तो कुल 16 पंक्ति हैं। ठीक है, तो 16 पंक्तियों में आप एक एक कम कम कर करके रखेंगे लठ, तो 200 लठ आ जाएंगे। ठीक है।